प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले की पीरियड में हमने एसएस में दूसरा लेसन शुरू किया था, भारत का तहज़ीबी विरसा, रिवायात, हुर्फत और फ़नून लतीफ़ा। उसमें हमने पढ़ा था कि हयाती विरसा किसे कहते हैं, तबई विरसा किसे कहा जाता है, तहज़ीबी विरसा किसे कहते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ फ़नून के बारे में हमने पढ़ा था। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि बच्चे की पैदाइश से ही वालिदैन की तरफ से जो कुछ भी उसे दिमागी और जिस्मानी खासियत हासिल होती है तो उसे हयाती विरसा कहा जाता है। इसी तरह घर, ज़मीन, जागीर या जायदाद को तबई विरसा कहा जाता है। तहज़ीबी विरसा किसे कहेंगे तो इंसान ने अपनी अक्ली क़ुव्वत, सलाहियत, फ़न और काबिलियत के ज़रिए जो कुछ भी बनाया है उसे तहज़ीबी विरसा कहा जाता है। इसी तरह कदीम भारत में कुल कितने फ़नून थे तो 64 फ़नून थे। इसके अलावा योग का जो इल्म है वो भारत का दिया हुआ है और पूरी दुनिया ने योग के इल्म को तस्लीम किया है। नतीजे में 21 जून को हर साल पूरी दुनिया में आलमी योग दिन मनाया जाता है। इसी तरह हमने फ़नून के बारे में देखा था तो मिट्टी काम का फ़न पहला देखा था कि कदीम ज़माने में जब किसी धातु की दरियाफ्त नहीं हुई थी तब मिट्टी की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें मिट्टी के खिलौने, मटके, प्यालियाँ, मिट्टी के चूल्हे, अनाज का ज़ख़ीरा करने के लिए कोठियाँ वगैरह का शुमार किया जाता था। इसी तरह हमने बुनाई का फ़न देखा था तो बुनाई का फ़न किसे कहा जाता है तो रुई की पोनी से तार खींचने के साथ उन्हें बल देकर एक दूसरे की पकड़ में मिलाकर एक लंबा धागा तैयार किया जाता है, उसे बुनाई या कताई का फ़न कहा जाता है। इसी तरह कसबकारी के बारे में देखा था। कसबकारी यानी कि हाथ बुनाई। तो कदीम ज़माने से ही भारत कपड़ा तैयार करने में बहुत मशहूर था। भारत के जो माहिर कारीगर थे वो अलग अलग तरह के कपड़े तैयार करते थे, जैसे कि ढाका का मलमल का ताका इतना मुलायम था कि वो दिया सलाई के बॉक्स में आ जाता था। इसी तरह साड़ी इतनी मुलायम बनाई जाती थी कि एक अंगूठी से निकल जाती थी। इसी तरह गुजरात में पाटन का पटोला जो कि बहुत मशहूर था। तो पाटन का जो ये फ़न था वो 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता था और ये कुछ गिने चुने कारीगर ही जानते थे। तो पटोला क्या है, ये एक किस्म की रेशम की साड़ी है। उसकी ख़ासियत ये है कि ये साड़ी दोनों जानिब एक ही शक्ल में नज़र आती थी, उसे दोनों तरफ से पहचान सकते थे और ऐसा पटोला कई सालों तक फटता भी नहीं था। इसके अलावा हमने भरने और गूँथने का फ़न देखा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई के दौरान बहुत सारी मूर्तियाँ हासिल हुई थी। उन मूर्तियों के लिबासों पर भी सोजनकारी और कसबकारी का काम पाया गया था। इसी तरह गुजरात के जामनगर, जीतपुर, भोज, मांडवी जैसे इलाकों की बांधनी बहुत मशहूर थी। कच्छ की जो औरतें थीं वो घरेलू सनत के तौर पर शामियाने, तोरण, तकिए, बच्चों के खिलौने वगैरह पर सोजनकारी करती है, जो कि आज भी बहुत मशहूर है। अब हम आगे देखेंगे चमड़े का फ़न या चमड़े की सनत के बारे में। तो कदीम भारत में मुर्दा जानवरों के चमड़े को मुख्तलिफ़ इस्तेमाल में लाया जाता था और चमड़े से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि खेती के लिए कुएं से पानी निकालने के लिए चमड़े का थैला बनाया जाता था, पानी की मशकें बनाई जाती थी। इसके अलावा ढोल, नगारे, तबले, ढोलक जैसे मौसीकी के साज़ों में भी चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था। मुख्तलिफ़ किस्म के जूते और पालतू जानवरों को बांधने के लिए भी चमड़े का इस्तेमाल होता था। इसी तरह जंगों में ढालों के लिए भी जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था। तो भारत में चमड़े की सनत का एक मख़सूस मकाम था, जिसमें जूते और चमड़े की मुख्तलिफ़ अशिया जैसा कि चमड़े की सोजनकारी वाली मोजड़ी, जूते, चमड़े के सोजनकारी किए हुए पैकेट। अब सोजनकारी यानी कि जो भी
भरने गूँथने का काम होता है वो। पट्टे, घोड़े और ऊँट जैसे जानवरों की पीठ पर रखे जाते थे। इसके अलावा साज, प्लान, लगाम और चाबुक बनाने में भी चमड़े का ही इस्तेमाल किया जाता था। अब उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, हीरा मोती काम और मीनाकारी। भारत 3 सिमत में, जैसे कि मशरिक़, मगरिब और जुनूब में समंदर से घिरा हुआ है। भारत का साहिली समंदर 7,517 किलोमीटर है, जिसकी वजह से यहाँ पर हीरे मोतियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता आया है। भारत की गैर मुल्कों के साथ हीरे और मोती की तिजारत होती रही है। भारत के कारीगर हीरे मोती के जो ज़ेवरात तैयार करते थे, बैरूनी मुल्कों में उन ज़ेवरात की बहुत मांग होती थी। आलमी शोहरत याफ्ता कोहे नूर का हीरा और ग्रेट मुग़ल हीरा भी भारत से ही हासिल हुआ है। भारत के लोग हीरे मोती के ज़ेवरात पहनने के बहुत शौकीन थे। ख़ास तौर पर राजा, महाराजा और दौलतमंद तबके के लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ेवरात पहनने का बहुत शौक़ था। कदीम भारत में मानिक, पन्ना, पखराज, नीलम जैसे हीरे मोती का इस्तेमाल अमीर, राजा, महाराजा लोग अपने लिबास की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए करते थे। राजा महाराजाओं के तख्तो ताज, मालाएँ, बाजूबंद वगैरह में हीरों का इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह मोती गुजरात की मखसूस खासियत शुमार की जाती थी। मोती से भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि मोती से फ़नकाराना तोरण बनाए जाते थे, कलश बनाए जाते थे, शादी के नारियल बनाए जाते थे। अब हम मीनाकारी के बारे में देखेंगे कि दुनिया भर के मुल्कों में भारत का नाम सोने चांदी की कारीगरी में अव्वल नंबर पर रहा है। हमारे यहाँ सोने चांदी के ज़ेवरात बनाने वाले माहिर कारीगर मीनाकारी के ज़रिए लाल रंग, हरा रंग, आसमानी रंग, गुलाबी रंग, काला रंग भरकर ज़ेवरात में 4 चांद लगाते थे। यानी कि सोने के ज़ेवरात में अलग अलग रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे मीनाकारी कहते हैं। तो वाराणसी की गुलाबी रंग की मीनाकारी बहुत मशहूर है। हैदराबाद की काले रंग की मीनाकारी बहुत मशहूर है। इसी तरह लखनऊ, जयपुर और दिल्ली में भी मीनाकारी के कारीगर पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे ज़री काम, जिसे ज़री काम कहा जाता है, उसके बारे में। तो सोने और चांदी के तारों की सूरत में ज़री तैयार करके उसका इस्तेमाल सोजनकारी के ज़रिए कीमती लिबास की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया जाता था। ख़ास तौर पर सूरत शहर ज़री काम के लिए बहुत मशहूर था। सूरत के माहिर कारीगर साड़ी और घर चौड़े जैसे लिबास की सजावट के लिए ज़री की किनारी लगाने में बेमिसाल काम करते थे। अब उसके बाद हम देखेंगे धात काम। तो धात का काम भारत का कदीम इल्म है और लोथल के कारीगर धात से कई सारी चीज़ें बनाते थे, जैसे कि ज़मीन में सुराख करने वाला आला, मुड़ी हुई आरी, सुई, तांबे और कांसे के औज़ार, बर्तन और मुख्तलिफ़ किस्म की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। इसके अलावा लोथल के कारीगर सोने चांदी की धात से ज़ेवरात बनाते थे। तांबा, पीतल और कांसे की धात से बर्तन और मूर्तियाँ बनाते थे, जबकि लोहे की धात का इस्तेमाल करके वो जंग के हथियार जैसे तीर और भाले बनाते थे। उसके बाद हम देखेंगे लकड़ी काम, जिसे गुजराती में काष्ठ कड़ा कहा जाता है। तो
इंसानी ज़िंदगी का ताल्लुक़ इब्तिदा से ही दरख्त और जंगलों से रहा है। शुरुआत में इंसान लकड़ी का इस्तेमाल जलाने के लिए करता था, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ लकड़ी का इस्तेमाल औज़ार बनाने में, मकानात बनाने में, महल की तामीर करने में होने लगा। इसके अलावा लकड़ी से कई सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि लकड़ी की मूर्तियाँ, बच्चों के खिलौने, सुतून, खिड़की, दरवाज़े, कुर्सियाँ, जालियाँ वगैरह। गुजरात में संखेड़े का फर्नीचर, लकड़ी के झूले और ईडर के खिलौने भी बहुत मशहूर हैं। उसके बाद हम देखेंगे जड़ाऊ काम, जिसे गुजराती में कहेंगे जड़तर कड़ा। भारत में ज़ेवरात और जड़ाऊ काम का फ़न बहुत पुराना है। भारत के राजा, महाराजा और दौलतमंद तबके के लोग जो सोने चांदी के ज़ेवरात पहनते थे, उसमें हीरे, मोती, मानिक जैसे कीमती हीरों को गले के हार, बाजूबंद, कड़े, ताज, अंगूठी, नथनी वगैरह में जड़ाऊ काम करके पहनते थे। राजस्थान का शहर बीकानेर ज़ेवरात में जड़ाऊ काम करने के लिए आज भी बहुत मशहूर है। अब हम देखेंगे अकीक काम। गुजराती में भी अकीक काम ही कहेंगे इसे। तो अकीक ये भारत की कुछ नदियों के इलाके से पाया जाने वाला एक कीमती पत्थर है, जो सिलिका का मिला हुआ बादली सफ़ेद रंग का पत्थर है। इस कैल्सिडोनिक पत्थरों को अकीक के तौर पर पहचाना जाता है। गुजरात में सूरत, खंभात और रानपुर से अकीक का पत्थर हासिल होता है। अकीक के पत्थर को जड़ाऊ काम करने के लिए खंभात भेजा जाता है। फिर खंभात के कारीगर उसे ज़ेवरात में जड़ने के लायक बनाते हैं। तो अकीक से माला या मनके तैयार किए जाते हैं। अब इसके आगे का टॉपिक हम अगले पीरियड में देखेंगे, और मैंने आपको जो PDF फाइल भेजी है पहले सबक की, उसके क्वेश्चन आंसर आपको लिख लेने हैं।